हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ही इश्क है, भाग 50। रोशनी खुशी से झूम रही थी। वहीं बिहान आंखें छोटी करके अपनी पागल बीवी को देख रहा था। रोशनी खुशी से बोली, वाह, कितना मज़ा आएगा ना फिर से एक बार तुम्हें गाली देने को भी, सबके सामने। बिहान रोशनी की बात सुनकर उसके पास आकर उसको बेड पर धक्का दे दिया और शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए उसको देखने लगा। रोशनी विहान से अचानक धक्का देने से हैरान हो गई थी और विहान को देखने लगी थी। उसको अब अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था और खुद पर तरस आ रहा था। विहान बेड पर अपने दोनों हाथ रोशनी के इर्द गिर्द रखकर उसके ऊपर झुककर नोटी टोन में बोला, अच्छा बेबी, तो मुझे भी मज़ा आएगा। मैं तुम्हें पहले जैसे पनिश कर सकता हूँ। रोशनी हकलाती हुई, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? विहान रोशनी के ऊपर चढ़ते हुए, मेरा मतलब है बहुत हो गया नाटक, चलो अब थोड़ा बॉडी गर्म करते हैं। रोशनी चिल्लाकर, नहीं। विहान आंखें छोटी करके उसको घूरते हुए, क्यों नहीं? रोशनी रोनी शक्ल बनाकर मन में ही बोली, कहाँ फंस गई? अगर ये मेरे साथ इंटीमेट होगा तो मेरा बेबी, अभी मैं इसे सच बता भी नहीं सकती। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि रोशनी मन में सोच रही है तो विहान उसको आसानी से सुन सकता है, पर नहीं। अब रोशनी विहान और उसके अंश की दिव्य बच्चे की मां बनने वाली है। जब तक वो नहीं चाहती, विहान उसका मन की बात नहीं सुन सकता। विहान रोशनी की तरफ से कोई जवाब न पाकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर थोड़ी गुस्से में पूछा, मैंने कुछ पूछा बीबी, जवाब दो। रोशनी बिहान की बात सुनकर होश में आई और डरते हुए बोली, वो वो तुम मुझे बहुत फाइट करते हो, तो निशान रह जाएगा ना। अगर किसी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, उनको शक हो जाएगा। रोशनी की बात सुनकर बिहान डेविल स्माइल किया और फिर उसकी गर्दन में मुँह घुसाकर सूंघते हुए बोला, उसकी चिंता तुम मत करो बेबी, मैं बस इस बार जेंटल रहूँगा, ज़्यादा बाइट नहीं करूँगा। रोशनी तपाक से, बिल्कुल नहीं, तुम हर बार ही बोलते हो। विहान रोशनी दोनों हाथ को अपने हाथ में गिरफ्त में लेते हुए रोशनी को देखकर, तुम मुझे नहीं रोक सकती बीबी, इतना बोलकर विहान रोशनी के गले में किस करने लगा। रोशनी गहरी सांस लेते हुए गर्दन एक साइड किया और विहान से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ विहान, थोड़ी दिन और वेट कर लो प्लीज़। विहान उसकी गर्दन पर किस करते हुए, नहीं बेबी, मुझसे कंट्रोल अब नहीं होता। रोशनी हल्के गुस्से में, तुम कितने बुरे हो, अगर मैं कभी प्रेग्नेंट हो गई तभी तुम मेरे साथ ऐसे ही करोगे? विहान चेहरा उठाकर रोशनी के चेहरे को देखा। रोशनी गुस्से में मुंह फुलाए हुई थी। विहान उसको ऐसा देखकर मुस्कुराया और बोला, बेबी, पहली बात, तुम अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं हो, और दूसरी बात, तुम एक वैम्पायर बच्चे को जन्म दोगी तो तुम्हारी प्रेगनेंसी टाइम में भी इंटीमेट होने से बेबी को कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि उसका शक्ति और बढ़ेगा। रोशनी विहान की बात सुनकर हैरान थी। दरअसल वो विलाही और विहान के बीच की हुई बात को सुन चुकी थी और विहान ने कहा था कि रोशनी बेबी को अभी कैरी करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए वो विहान को अभी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना चाहती थी, पर ये नहीं जानती थी कि इस टाइम में भी दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। विहान रोशनी के चेहरे के उड़े रंग को देखकर पूछा, क्या हुआ बेबी, तुम इतनी परेशान भी क्यों हो? डरो मत, हम इतनी जल्दी बेबी नहीं करेंगे। रोशनी विहान को देखने लगी तो विहान स्माइल कर दिया, फिर उसकी गर्दन में मुंह घुसाकर सोने लगा। तभी उसको कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। विहान रोशनी का चेहरा देखा तो रोशनी शर्म से आंखें बंद कर ली। विहान आंखें छोटी करके घूरते हुए पूछा, तुमने सुबह कुछ नहीं खाया?
रोशनी आंखें खोली और नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोली, वो माँ जी जल्दी आ गए थे तो नाटक करना पड़ा। टाइम नहीं मिला खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। विहान उसके ऊपर से उठा और रोशनी को गोद में उठा लिया। रोशनी हैरानी से आंखें बड़ी करके उसको देखते हुए उसके गले में बाहें डाल के पूछी, ये तुम क्या कर रहे हो? विहान उसके चेहरे को देखते हुए, बाहर ले जा रहा हूँ, अगर उठाकर नहीं गया तो घसीटते हुए ले जाना पड़ेगा। याद है ना, हम नाटक कर रहे हैं, तो शुरू हो जाओ। रोशनी उसकी बात सुनकर हंस दी। विहान उसको कमरे से बाहर ले गया तो रोशनी अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर दी। नीचे हॉल में सब परेशानी से बैठे थे। तभी उन सबके कान में रोशनी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सबकी नज़र सीढ़ी की तरफ से गई। रोशनी विहान को मारी जा रही थी और चिल्ला रही थी, पर विहान उसको उठाकर ऐसा ला रहा था जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। विहान रोशनी को डाइनिंग टेबल के पास ले आकर चेयर पर बिठा दिया। रोशनी उठने लगी, तभी विहान उसके कंधे से पकड़कर वापस बिठा दिया और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, आराम से बीबी, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। रोशनी विहान की बात सुनकर उसको घूरने लगी। विहान उसको देखकर मुस्कुराया। अब तक सभी वहां पर आ गए थे। विहान दिव्या की तरफ देखा और बोला, दिव्या, जाओ रोशनी के लिए खाना लेकर आओ। दिव्या सर हिलाई और किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और रोशनी को प्लेट में खाना डाल दिया। रोशनी हाथ बांध कर दूसरी तरफ देखते हुए, मुझे नहीं खाना। विहान माथे पर उंगली रगड़ते हुए मन ही मन बोला, ये लड़की कितनी नौटंकी करती है। विहान कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, तभी रोशनी खाने पर टूट पड़ी। वो ऐसे खा रही थी जैसे सदियों की भूखी हो। सभी हैरानी से मुंह फाड़े उसी को देख रहे थे। अभी जो लड़की नखरे दिखा रही थी, वही अब राक्षस की तरह मुंह में खाना ठूस रही थी और उंगली चाट चाट कर खा रही थी। विहान बेचारा अपनी बीवी को देखता ही रह गया था। रोशनी पूरा प्लेट खाने के बाद दिव्या से बोली, दीदी और ज़्यादा डालना, मुझे बहुत भूख लगी है। दिव्या उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। दिव्या मन ही मन बोली, हे भगवान, मेरी रोशनी को क्या हो गया है जो एक प्लेट खाना खाने के लिए 1 घंटा लगाती थी। उसको आज इतना खाना खाकर भी पेट नहीं भरा। दिव्या ये सोचकर परेशान हो रही थी। तभी रोशनी दिव्या से फिर से बोली, दिव्य, सोच क्या रही है तू? तू एक काम कर, जितना बिरयानी बनाई है ना, वो सब ला जल्दी। रोशनी की बात सुनकर दिव्या हैरानी से उसको देखने लगी तो रोशनी चिढ़कर बोली, कहाँ खोई है तू? दिव्या हड़बड़ाकर, हाँ हाँ लाती हूँ। दिव्या किचन में गई और बनाई हुई सारी बिरयानी लाकर रोशनी के सामने रख दिया। रोशनी पूरा का पूरा प्लेट में डालकर खाने लगी और बीच बीच में जूस पीने लगी। बाकी सब मुंह खोले उसे देख रहे थे। उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि इतनी पतली लड़की इतना सारा खाना अकेली कैसे खा सकती है। विहान भी शौक हाथ बांध कर उसको देख रहा था। रोशनी खाना खत्म करने के बाद डकार लिया और हाथ पानी से धोकर सबकी तरफ देखी। सभी उसकी तरफ ही देख रहे थे। रोशनी को कुछ समझ नहीं आया। रोशनी सबकी तरफ देखकर, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कर स्टॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ वो तुम्हें खाना। रोशनी मासूम शक्ल बनाकर, हाँ, वो तुम सब इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे और माँ जी भी रिक्वेस्ट किया, इसीलिए। भैया बोलते हैं बड़ी की बात टाला नहीं करते, इसीलिए मैंने थोड़ा सा खा लिया। जीवन नकली मुस्कान लिए, अरे श्योर भाभी, आपने थोड़ा ही खाया है? रोशनी बोली, हाँ थोड़ा ही तो। बोलते हुए उसकी नज़र टेबल पर पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरा का पूरा बिरयानी ख़त्म कर चुकी थी वो ना। रोशनी मन में बोली, हे भगवान, मैंने इतना कैसे खा लिया? रोशनी
तिरछी नज़रों से सबको देखने लगी। सभी उसी को ही देख रहे थे। बिलाही झूठी हंसी हंसते हुए रोशनी के सर पर हाथ फेरकर बोली, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा, मैं एक बार फिर बना देती हूँ। रोशनी बिलाही को देखी और फीकी मुस्कुरा दी। उसको बहुत शर्म आ रही थी। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। रोशनी अपने पेट पर हाथ रखा और मन में बोली, बेबी आपने ये क्या किया। रोशनी सर झुकाए बैठी थी। विहान एकदम से उसको गोद में उठा लिया और रूम की तरफ बढ़ गया। सब उनको जाते हुए देखते रह गए। विहान रोशनी को कमरे में ले आकर नीचे उतार दिया और दरवाज़ा बंद करके रोशनी को देखा। रोशनी उससे नज़र चुराते हुए बाल पीछे करके बोली, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। इतना बोलकर रोशनी बेड की तरफ जाने लगी। तभी विहान उसके हाथ पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पकड़कर करीब कर लिया। रोशनी उसे हैरानी से देखने लगी। विहान थोड़ी डरावनी आवाज में उससे पूछा, बीबी क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। रोशनी हकलाती हुई बोली, नहीं नहीं तो मैं तुमसे क्या छिपाऊंगी, कुछ भी तो नहीं। विहान रोशनी को ध्यान से देखा और बोला, तुम्हें इतनी पसीना क्यों आ रहा है बीबी। रोशनी पसीना पूछकर डरते हुए बोली, वो मैं एक्टिंग करके थक गई हूँ, इसीलिए थोड़ा सा पसीना आ रहा है। विहान को रोशनी का जवाब सुनकर अजीब लग रहा था। भला एक्टिंग करने से किसे पसीना आता है। विहान उसकी कमर पर हाथ कसते हुए उसको और पास किया और बोला, ठीक है बीबी मान लिया, पर जिस दिन मुझे पता चला कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रोशनी डर छुपाने की कोशिश करते हुए, हाँ मैं तो तुमसे कुछ छुपा नहीं रही, अब छोड़ो मुझे, सोना है। विहान रोशनी को गोद में उठाया और बेड पर आराम से लेटा दिया और उसके सर के नीचे पिलो एडजस्ट कर दिया। रोशनी मुंह बनाकर बोली, तुम मुझे हर बार गोद में क्यों उठाते हो। विहान मुस्कुरा के बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम बेकार में अपना एनर्जी वेस्ट ना करो, रात को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा ना। विहान की बात सुनकर रोशनी का गाल लाल हो गया और वो दूसरी तरफ करवट लेकर आंखें बंद कर ली। विहान उसके लिए पर हल्के से चूमा और उसके पास बैठ गया। दूसरी तरफ दिव्या नाखून चबाते हुए बेड पर बैठी थी और रोशनी के बारे में सोच रही थी। तभी करण कमरे में आया और दिव्या के बगल में बैठकर उसके हाथ को पकड़ लिया। दिव्या करण को देखी तो करण बोला, ये तुम्हारी आदत कब जाएगी। दिव्या अपना हाथ खींचकर, अरे मेरा हाथ, मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या। करण थोड़ा गुस्से में, ये बार बार तुम्हें क्या बोलना बंद करो, वरना अगली बार बोलने के लिए जुबान नहीं बचेगा। दिव्या उसको घूर कर नाखून चबाना शुरू कर दिया। करण उससे पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है। दिव्या बोली, तुम्हें कैसे पता। करण बोला, क्योंकि जब भी तुम ऐसे नाखून चबाते हो तो किसी न किसी परेशानी में रहती ही हो। दिव्या मुस्कुराते हुए, वाह पति जी, 2 हफ्ते में बहुत कुछ जान गए हैं मेरे बारे में। वैसे परेशान तो हूँ, मुझे रोशनी की चिंता हो रही है, वो अजीब बिहेव कर रही थी आज। कर्ण दिव्या को देखते हुए, अजीब मतलब। दिव्या उसको देखकर, अजीब मतलब वो ज़्यादा खाती नहीं थी। लक्ष्य और मैं हमेशा उसको इस बात पर डांट लगाते थे और उसका बर्ताव भी कुछ अलग लगा मुझे। कर्ण बोला, हाँ बात तो सही है दिव्या, है ना। तो क्या हम जाकर रोशनी से पूछ लें क्या। कर्ण बोला, आज नहीं कल पूछ लेना, आज तो वैसे ही अपसेट है। दिव्या को भी कर्ण की बात ठीक लगी। वो हाँ में सर हिला दी। दिव्या कर्ण को देखा जो किसी सोच में गुम हुए वॉल को घूर रहा था। दिव्या को शरारत सूझी और वो उसके गाल पर किस करके बाहर भाग गई। कर्ण अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या था। रात का वक्त, सब खाना खाकर सो गए। विहान रोशनी के लिए खाना रूम में ही ले आया और वो भी खाना खाकर सो गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।
हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।